नमस्कार। स्वागत है आपका इंडिया साइंस चैनल के इस खास कार्यक्रम में जिसका नाम है कोरोना को हराना है। कोरोना के मामले तो अब कम हो गए हैं, लेकिन पोस्ट कोविड दिक्कतें अभी भी लोगों को परेशान कर रही हैं। ऐसे कई लोग हैं जिनको कोरोना से ठीक होने के बाद डायबिटीज या मधुमेह की समस्या हो गई है। इसके पीछे क्या वजह है और ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए, इस पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं मशहूर मधुमेह विशेषज्ञ और दिल्ली के बीएल कपूर अस्पताल में सीनियर डायरेक्टर डायबिटीज, ओबेसिटी एंड थायराइड, डॉक्टर ए.के. चिंगन। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया साइंस चैनल में। डॉक्टर साहब, क्या वजह है कि कोरोना से ठीक होने के बाद भी कुछ लोगों को डायबिटीज की समस्या देखने में आ रही है, और डॉक्टर साहब किन लोगों को ये ज्यादा हो रही है? ये सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कहूँगा मैं, क्योंकि आपने एक ऐसा विषय चुना है जो आज के संदर्भ में बिल्कुल ही ठीक है और बहुत सारे लोग इससे सामने आ रहे हैं। तो इसीलिए इसके लिए मैं कहूँगा कि आपने बिल्कुल, जिसको कहना चाहिए, अप्रोप्रिएट टाइम पे अप्रोप्रिएट सब्जेक्ट को चुना गया है। आपका सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण इस वजह में है क्योंकि जब कोरोना हुआ तो सबसे ज़्यादा जो मरीज़ अगर किसी बीमारी के उसमें अफेक्टेड हुए तो वो थे डायबिटीज़ के। और ऐसा देखा गया कि डायबिटीज़ सबसे पहले बीमारी थी, उसके बाद में है जिन लोगों को जो है हार्ट प्रॉब्लम थी, जिनको ब्लड प्रेशर रहा, जिनको के लंग की प्रॉब्लम रही, एस्थमा, या जिन लोगों को किडनी की प्रॉब्लम रही, वो लोग जो है इसमें ज़्यादा अफेक्टेड थे। और सीवियरिटी अगर बात करें तो वो डायबिटीज़ के मरीजों के अंदर ज़्यादा रही। और ये भी कहा जाए कि अगर टोटल जितने भी अभी विश्व में जो है हमारा इसका सारे आंकड़े अब आ रहे हैं, तो जो नॉर्मल लोगों को जिनको डायबिटीज़ नहीं थी, मृत्यु दर 3.1% था, लेकिन जो डायबिटीज़ के मरीजों के अंदर था ये 7.2% था। तो मतलब 3 गुना ज़्यादा लोगों को जो है जो डायबिटीज़ के थे उनमें कोरोना की वजह से जान का खतरा रहा। इसका मुख्य कारण ये माना गया कि डायबिटीज़ एक वैसे भी एक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ है। इन्फ्लेमेटरी से हम लोग कहते हैं मेटाबॉलिक इन्फ्लेमेटरी, मीन्स हमारे बॉडी के अंदर जो इम्यून डिफेंस सिस्टम है या इम्यून रिस्पॉन्स होती है, जब हमें कोई बीमारी हुई, कोई जुकाम हुआ, तो हमारे बॉडी के अंदर सेल्स जो है उसको फाइट करती हैं। तो वो जो फाइट करने की जो क्षमता है वो डायबिटीज़ के मरीजों में पहले से ही कम होती है, नंबर 1। नंबर 2, क्या कहते हैं कि ये जो कोविड वाला वायरस है ये बॉडी के अंदर ACE2 रिसेप्टर्स होते हैं, उनको अफेक्ट करता है। और ये ACE2 रिसेप्टर्स जो होते हैं ये पैंक्रियाज में, लंग्स में, अपने हार्ट में, किडनी में, मतलब शरीर के हर हिस्से में इसके होते हैं। तो जहाँ इसका सबसे ज़्यादा अफेक्शन हुआ, जहाँ पे सबसे ज़्यादा ये ज़्यादा मात्रा में थे कोविड वायरस, वहाँ चला गया। और ये देखा गया कि कोविड वायरस ने बीटा सेल्स, जहाँ से पैंक्रियाज की होती हैं, जहाँ से इंसुलिन बनती है और इंसुलिन जो कि ब्लड शुगर को कंट्रोल करती है, उसको अफेक्ट किया, उसको बल्कि डिस्ट्रॉय कर दिया। एक नई टर्मिनोलॉजी उन्होंने लिखी कि सुसाइडल टेंडेंसीज इन सेल्स के अंदर कर दी, मतलब सेल्फ डिस्ट्रक्शन कर दिया। ऐसा कुछ चेंजेस किए कि जिसको अपनी सेल्स अपने आप डिस्ट्रॉय हो गई और वहाँ से इंसुलिन का बनना बंद हो गया। तीसरा जो मुख्य कारण देखा गया वो ये था कि जिन लोगों को वो कोविड हुआ उनके अंदर साइटोकाइन स्टॉर्म होता है। ये जो केमिकल्स होते हैं, मतलब जिनकी वजह से इन्फ्लेमेशन बहुत ज़्यादा हो जाती है, उसकी वजह से जो जितनी भी इन्फ्लेमेशन हुई, तो 2 कारण हो गए। एक तो डायरेक्ट इंजरी हो गई और दूसरा जो हो गया इनडायरेक्टली कि इंसुलिन की कार्यक्षमता कम कर दी गई, इंसुलिन का रेसिस्टेंस बढ़ गया और उससे जो है शुगर के लेवल्स बहुत ज़्यादा बढ़ गए। यहाँ पे 2 चीज़ें हैं बड़ी इम्पॉर्टेंट। एक तो हुआ कि जो डायबिटीज़ के मरीज़ ऑलरेडी थे उनके अंदर तो शुगर की मात्रा एकदम से बहुत ज़्यादा आ गई, और एक दूसरा ग्रुप वो रहा जिनको डायबिटीज़ नहीं थी, लेकिन उनको जो है कोविड के बाद में एकदम से डायबिटीज़ हो गई। और ऐसे विश्व में, सारे विश्व में जो एनालिसिस हुए हैं, हमारे देश में भी 30% ऐसे लोग जिनको कोविड रहा, सीवियर कोविड, उनको डायबिटीज़ हुई जिनको पहले डायबिटीज़ नहीं थी। और इसका एक नाम भी दिया गया, इसको अब कह दिया गया कोविड डायबिटीज़। तो जो इस बीमारी का नाम कर दिया गया कि कोविड डायबिटीज़।
डॉक्टर साहब, आमतौर पर ये देखा जाता है कि एक बार अगर किसी को डायबिटीज हो गई तो फिर उसको जीवन भर दवा खानी पड़ती है। तो अब जिन लोगों को कोरोना के बाद डायबिटीज हो रही है, उनमें क्या ये कुछ टाइम के बाद ठीक हो जाएगी या फिर उनको भी जीवन भर दवा खानी पड़ेगी? बहुत ही महत्वपूर्ण और अच्छा सवाल इसलिए है क्योंकि जो अभी रिसर्च हुई है उसमें उन्होंने ये पता लगाया है कि जो सेल्स जहाँ पे डिस्ट्रॉय होती हैं वो बिल्कुल वैसे ही होती है जैसा टाइप 1 डायबिटीज़ में होती है। मैं एक थोड़ा सा बता दूं कि टाइप डायबिटीज़ 2 तरह की होती है, एक तो टाइप 1 और एक टाइप 2। टाइप 1 में क्या होता है कि एक और एंटीबॉडीज़ बन जाती हैं और उससे जो है बॉडी के अंदर जो सेल्स है जहाँ से बीटा सेल्स बनती है वो डिस्ट्रॉय हो जाती हैं और इन लोगों को आगे चल के इंसुलिन के इंजेक्शन लेने पड़ते हैं। जो टाइप 2 डायबिटीज़ है उसमें क्या होता है कि बॉडी के अंदर इंसुलिन तो बन रही है, या तो वो कम मात्रा में बन रही है या वो असर नहीं कर रही, और इसको हम लोग कहते हैं इंसुलिन रेसिस्टेंट। यहाँ पे ये देखा गया उन्होंने जितना भी हुआ कि उसमें सेल्स इतनी डिस्ट्रॉय हो गई कि उन लोगों के अंदर जो है शुगर की मात्रा ज़्यादा आ गई और उन लोगों को अभी इंसुलिन से ही कंट्रोल किया जा रहा है। 6 महीने तक का समय अब सब जगह की रिसर्च से पता लग चुका है। हमारे भी जो पेशेंट्स हैं जिनको हमने भी 8 से 10 पेशेंट थे, 6-6 महीने अभी हो गए हैं, उनको अभी इंसुलिन लगा के शुगर को कंट्रोल कर रहे हैं। हो सकता है थोड़े दिनों में अगर पैंक्रियाज फिर से अपना काम करने लगेगा तो शायद इनको इंसुलिन की ज़रूरत ना पड़ेगी, हो सकता है मेडिसिन से और बाकी उससे जो है रेगुलर एक्सरसाइज और डाइट से कंट्रोल हो जाए। लेकिन जैसे आपने बिल्कुल सही कहा कि एक बार अगर डायबिटीज़ हो गई तो हमेशा होने के चांसेस रहते हैं, मतलब परसिस्ट करती है, तो उसके बारे में अभी बहुत ही बड़ा प्रश्न चिन्ह है, क्योंकि इन लोगों के अंदर जिनको हुई है उनकी जो फिजियोलॉजी है जिसकी वजह से वो डिस्ट्रॉय हो रहे हैं वो बिल्कुल वैसी ही है जैसे टाइप 1 डायबिटीज़ की, और जिनको के इंसुलिन की ज़रूरत पड़ती है हमेशा के लिए। डॉक्टर साहब, डायबिटीज के जो मरीज होते हैं उनमें एक समस्या डायबिटीज में ये आती है कि इसके कोई बहुत खास या बहुत स्पेसिफिक लक्षण नहीं होते हैं। तो अब जिन लोगों को डायबिटीज हो भी जाती है तो उन्हें बहुत टाइम तक पता ही नहीं चलता कि उनको डायबिटीज हुई भी है। अब ऐसी स्थिति में क्या कर सकते हैं? ये जिन लोगों की हम लोग बात कर रहे हैं जिनको अभी डायबिटीज़ हुई है, एक तो उनमें ये देखा गया उनका वेट लॉस हो रहा था, मतलब एकदम से सडन वेट लॉस हुआ उसके बाद में, कोविड के बाद डायबिटीज़ होने से बहुत ज़्यादा उसको प्यास लग रही थी, बार बार वो पेशाब करने जा रहे थे। तो ये 3 कारणों से जब वो डॉक्टर के पास आए और वहाँ टेस्ट किया तो पता लगा कि उनकी तो शुगर बिल्कुल अनकंट्रोल्ड है और बहुत ज़्यादा है। और आपने बिल्कुल सही कहा, जो क्लासिकल सिम्टम्स है, पेशाब आना, पेशाब बहुत बार बार जाना, प्यास अधिक लगना, भूख अधिक लगना, वजन कम होना, ये आजकल डायबिटीज़ के मरीजों में नहीं देखने को मिलता। बल्कि जो देखने को मिलता है वो ये मिलता है कि बार बार जो बहुत ज़्यादा कमज़ोरी, बहुत ज़्यादा थकावट, कोई भी इन्फेक्शन हो जाए वो ठीक ना होना, उसके साथ साथ जो है सारे शरीर पे खुजली होना या गुप्तांगों पे खुजली होना, और इसके साथ साथ कई बार ये भी देखा गया कि फर्स्ट टाइम वो लोग जो प्रेजेंट ही तभी करते हैं जब उनको जो है दूसरी बीमारी की जांच के लिए जब वो जा रहे होते हैं तब पता लगता है अरे आपको तो डायबिटीज़ है। या कई लोग ऐसे भी हैं जो सिंपल अपना साल में जैसे एनुअल चेकअप करा रहे हैं या कोई अपना बाहर कहीं डेपुटेशन पे जा रहे हैं तो टेस्ट कराते हैं, तब पता लगता है कि शुगर है। तो इसको इसीलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, साइलेंट किलर भी कहते हैं। इस बीमारी का नाम जो है साइलेंट भी है, क्योंकि कई बार कोई लक्षण नहीं होगा और आप टेस्ट कराएंगे तो पता लगेगा आपकी शुगर तो बहुत ज़्यादा है, 400 के करीब है, 300 के करीब है। तो सिम्टम्स के बारे में अगर जानकारी हो, आपको अब ये पता लग गया कि कोविड से डायबिटीज़ हो सकती है, तो थोड़े से आपको विजिलेंट होने की ज़रूरत है। और इसीलिए सारी एजेंसीज इंक्लूड हम भी यही कह रहे हैं कि जिन लोगों को ऑलरेडी अगर कोविड हो चुका है तो उन लोगों को नियमित रूप से पैंक्रियाटिक फंक्शंस कराने चाहिए, जिसके अंदर ये सारा आता है शुगर के बारे में, या शुगर का कंट्रोल करना, शुगर की जांच करानी चाहिए। इससे ये पता लग जाएगा कि शुगर हुई है कि नहीं, और अगर हो भी गई है तो कितनी है, या हमने उसका अगर ट्रीटमेंट लिया था तो वो सार्थक था कि नहीं, वो सब चीज़ों के बारे में पता लग सकता है। जी डॉक्टर साहब, अगर किसी को डायबिटीज है और लंबे वक्त तक वो नहीं पता कर पाता है या वो जो लक्षण भी होते हैं उन पर ध्यान नहीं देता है, तो ऐसे में क्या नुकसान हो सकता है डॉक्टर साहब? ये बिल्कुल आपका जो है सही, मतलब सही, बिल्कुल ही सही क्वेश्चन है, इन द सेंस कि कई लोगों को ये रहता है कि अगर मुझे शुगर हो गई तो क्या होगा। अगर ये शुगर की मात्रा, सबसे पहले हमें ये जान लेना चाहिए कि नॉर्मल शुगर कितनी होती है और जो है एबनॉर्मल जिसको हम लोग कहते हैं। तो पहले जो AD अमेरिकन डायबिटीज़ एसोसिएशन है
उनके हिसाब से वो कहते हैं कि फास्टिंग आपकी 126 होनी चाहिए शुगर पर 100 ml, और दूसरी वाली 180 के करीब होनी चाहिए। लेकिन उन्होंने ये देखा, ये तो हो गया डायबिटीज़ का। एक प्री डायबिटीज़ की स्थिति होती है जिसमें क्या है कि आपकी शुगर जो है 100 से लेके 125, 124, मतलब 126 से ऊपर नहीं गई लेकिन पहले है, और ऐसे ही वो जो है 180 से ऊपर नहीं गई और वो 170 उतनी है। इस स्थिति को हमने कह दिया प्री डायबिटीज़। तो प्री, उसके बाद क्यों उसके आंकड़े कम हुए? क्योंकि लोगों में ये रहा कि जी आपने कहा कि खाली पेट की शुगर 100 से कम होनी चाहिए, खाना खाने के बाद की 140 से कम होनी चाहिए। वो इसलिए देखा, उन्होंने ये देखा कि वो सब लोग जिन प्री डायबिटीज़ वाले थे उनके अंदर जटिलताएं ज़्यादा हुई, उनके अंदर हार्ट की प्रॉब्लम ज़्यादा हुई, उनके अंदर रेटिनोपैथी ज़्यादा हुई। तो इसीलिए जब शुगर आपकी अनकंट्रोल रहे, आपकी फास्टिंग शुगर 150, 160 आ रही है, खाना खाने के बाद की 250 के आसपास आ रही है, एक जो पैमाना होता है जिसको हम लोग कहते हैं HbA1c, जिससे ये पता लगता है कि पिछले 3 महीने की शुगर कितनी है, अगर वो ज़्यादा है, 8 और 9 के आसपास आ रही है, जो कि नॉर्मल 6.4 रहनी चाहिए, 6.5 से नीचे रहनी चाहिए, और जिनको डायबिटीज़ है उनकी कोशिश ये होनी चाहिए कि वो 7 तक इसको रखें। तो ये सभी लोग वो रहेंगे कि जिनके अंदर वो लोग अपने आप को बचा सकेंगे। अगर ज़्यादा शुगर रहेगी तो हम बात करें तो स्ट्रोक होने के चांसेस 2 से 5 गुना ज़्यादा होंगे। आंखों में जो है रेटिनोपैथी होने का चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। अगर हम बात करें हार्ट की तो 75% लोग जो डायबिटीज़ के हैं वो हार्ट की प्रॉब्लम से उनकी जो है डेथ और जो बाईपास सर्जरी होती है। किडनी जो है 30 to 40% डायबिटीज़ के मरीजों के अंदर गुर्दे की खराबी देखने को मिलती है, और 65% लोगों के अंदर पैर की नसों पर असर होने से न्यूरोपैथी होती है, और उससे जो है पैर कटने की नौबत आ सकती है। ये तो जो है कॉमन है, जिसके बारे में लोगों को नहीं पता और वो रिलेट नहीं कर पाते। वो होते हैं जैसे दांत खराब होना, कंधे, बहुत सारे आपने मरीज देखे हो कहें जी मेरा फ्रोजन शोल्डर है, मैं कंधा ही नहीं उठा सकता, मैं कंघी नहीं कर सकता, मैं कपड़े नहीं पहन सकता। और एक और जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आज जो युवा पीढ़ी में देखने को मिल रही है, जिसको हम लोग कहते हैं प्रोडक्टिव पॉपुलेशन, और वो ये देखने को मिल रही है कि सेक्सुअल प्रॉब्लम्स जो है इन लोगों में हो रही हैं। अबाउट 35 to 45% जो डायबिटीज़ के मरीज़ हैं उनके अंदर सेक्स समस्याएं भी देखने को मिल रही हैं। तो ये जो अगर शुगर कंट्रोल में नहीं रहेगी ये सब समस्याएं हो सकती हैं। लेकिन जो सबसे अच्छी बात तो ये है कि इन सभी समस्याओं से आप बच सकते हैं अगर आप अपनी शुगर को कंट्रोल में रख सकते हैं। अगर इसको HbA1c को 7% से आप नीचे रखेंगे तो इनमें से एक भी जटिलता नहीं होगी जो हमने अभी जिसके बारे में बात की। डॉक्टर साहब, जिन लोगों को कोविड की वजह से डायबिटीज हुई है उनका जो इलाज होता है डायबिटीज का वो भी वैसा ही होता है जैसे नॉर्मल अगर किसी को डायबिटीज हुई है, या फिर उन लोगों में कुछ अलग तरह का इलाज होता है? उनमें एक्चुअली क्या है कि चूंकि इंसुलिन जहाँ से बन रही है वो नहीं बन रही है, तो उन लोगों को इंसुलिन के इंजेक्शन की ज़रूरत पड़ती है। और इंसुलिन जो है एक्चुअली हार्मोन है जो कि पैंक्रियाज की बीटा सेल से निकलता है, और हम यही कह रहे हैं कि जो कोविड का वायरस है उन बीटा सेल्स को ही अफेक्ट करके इंसुलिन का बनना बंद कर देता है। तो उन लोगों को इंसुलिन के इंजेक्शन लगा के हमारा ये लक्ष्य रहता है कि उनकी शुगर को नॉर्मल लाएं। धीरे धीरे उनको जो है बाद में ये भी संभावना हो सकती है कि वो टेबलेट्स पे आ जाए, क्योंकि आजकल बहुत अच्छी तरह की गोलियां आती हैं डिफरेंट सिस्टम्स पे जो काम करती हैं, और उनसे जो है मैं तो कहूँगा पूरी संभावना हो सकती है, क्योंकि अभी तो 6 महीने का टाइम है। हो सकता है और 1 साल में आने के बाद या 2 साल के अंदर ये भी हो जाए कि पर्टिकुलरली कोई ऐसी भी दवा आ जाएगी जिसने, क्योंकि ये प्रोसेस जिसकी वजह से वो उसने बीटा सेल्स को बनना बंद कर दिया था काम करना, उसको दोबारा ठीक कर दे। तो इस तरह की भी दवाइयों पे पूरा शोध चल रहा है। लेकिन राइट नाउ जैसा आपका बिल्कुल सही सवाल था कि इन लोगों को इंसुलिन की ज़रूरत पड़ेगी, आगे चल के हो सकता है टेबलेट्स दे दी जाएंगी, और उससे जो है पूरी संभावना है कि दोबारा बिना इंसुलिन के ये लोग अपना जीवन सही तरीके से कर सकते हैं। जी डॉक्टर साहब, ये तो इलाज की बात हो गई, लेकिन जो लोग स्वस्थ हैं जिन्हें अभी डायबिटीज नहीं है, क्या कुछ ऐसा तरीका है जो अभी से वो लोग अपनाएं और ताकि आगे चल के डायबिटीज या मधुमेह जैसे रोग ना हो? क्योंकि शायद ये कहते हैं जिन लोगों को इनकी फैमिली में किसी को है तो उनको होने की संभावना डॉक्टर साहब होती है, इसमें भी कितनी सच्चाई थोड़ा सा बताइए डॉक्टर साहब। एक्चुअली सबसे बड़ी चीज़ क्या, हाई रिस्क ग्रुप होते हैं लोग जिनके परिवार में जिनको डायबिटीज़ है, माता पिता को डायबिटीज़ है,
उनके ग्रैंड पेरेंट्स को अगर डायबिटीज़ रही है तो उन लोगों के अंदर डायबिटीज़ होने की संभावना बहुत अधिक होती है। नंबर दूसरा वो ग्रुप होते हैं जो लोग ओवरवेट या जो है मोटापे के शिकार होते हैं। तीसरा वो ग्रुप होता है जिनको जो है अभी हाई ब्लड प्रेशर या हाई कोलेस्ट्रॉल के लेवल्स हैं, उनके अंदर भी डायबिटीज़ होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। चौथा वो ग्रुप है जिसको हम लोग कहते हैं जेस्टेशनल डायबिटीज़। वो सभी महिलाएं जिनको गर्भावस्था में डायबिटीज़ हुई, उनको आगे चल के डायबिटीज़ होने के चांसेस होंगे और उनके बच्चों को भी डायबिटीज़ होने के चांसेस हो जाते हैं। पांचवा ग्रुप होता है कि जैसे 40 ईयर्स के बाद में अक्सर जो लोग हैं उनकी संभावना बढ़ जाती है क्योंकि फिजिकल एक्सरसाइज कम हो गई, स्ट्रेस ज़्यादा रहा, तो आपके जो अगर जेनेटिक बैकग्राउंड है तो आपके शुगर प्रेसिपिटेट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। लेकिन इसके साथ साथ मैं ये भी कहूँगा कि आजकल जो है ना, जो मॉडर्न लाइफ के 7 सिंस हैं, उनको अगर आप 7S मैं कहता हूँ उनको, अगर वो 7S को अगर आप ध्यान में रखेंगे तो आप इन डायबिटीज़ से बच भी सकते हैं। और वो 7S है सीडेंट्री लाइफस्टाइल, दैट मीन्स कि आप अपना बिल्कुल आरामप्रद जीवन है। देन उसके बाद है स्ट्रेस, मानसिक तनाव बहुत हो, या फिर जो है स्लीप, अगर आपका जो नींद है 8 घंटे से कम हो रही है। फिर एक ऐसा आता है जिसमें शुगर, बहुत ज़्यादा शुगर की मात्रा अगर आप इस्तेमाल करते हैं तभी प्रॉब्लम होने के चांसेस हैं। आप बहुत ज़्यादा सॉल्ट लेते हैं तब ये चांसेस हो सकते हैं। आप अगर स्पिरिट्स को या अल्कोहल का सेवन बहुत ज़्यादा करते हैं तब ये प्रॉब्लम्स होने के चांसेस है। और लास्ट में स्मोकिंग, जो 7वां एस है। तो ये सब जो 7S है ये सिंस ऑफ मॉडर्न लाइफ है। और जो डायबिटीज़ भी है वो भी जो हमारी बीमारी है, वो आज हमारी जो जीवन शैली है उसमें जो बदलाव आया उसी की देन है। तो सबसे अच्छी खबर जो है आज के ज़माने में ये है कि जिनको डायबिटीज़ हो भी गई है वो भी अपनी डायबिटीज़ को रिवर्स कर सकते हैं, और इसको कहते हैं रिवर्सल ऑफ डायबिटीज़। और अक्सर देखने को मिला है कि लोगों ने बिल्कुल अपनी डायबिटीज़ को रिवर्स कर लिया। जिन लोगों का वेट, अगर वो लोग जो है 10% अपना वेट डाइट कंट्रोल से, रेगुलर एक्सरसाइज से, 50 मिनट का नियमित व्यायाम करके वेट को अगर कम कर लेते हैं। मेरे पास अपने पेशेंट हैं जिन्होंने अपने वेट को कम कर लिया और अब वो जो है कोई दवाई भी नहीं खा रहे। तो ये बहुत अच्छी बात है। और जो नई टर्मिनोलॉजी आई है जिसको हम लोग कहते हैं रिवर्सल ऑफ डायबिटीज़, आज के लिए बहुत ज़्यादा लोग इसमें कोशिश कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा लोग इसमें जो है अपने सक्सेसफुल भी हो रहे हैं। और ये अगर सब लोग अपनाएंगे तो हो सकता है वो दिन दूर नहीं कि डायबिटीज़ के लोगों की संख्या भी कम हो जाए और लोग जिनको डायबिटीज़ है वो अपनी डायबिटीज़ को रिवर्स भी कम कर, मतलब रिवर्स कर सकते हैं। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बात करने के लिए और इतनी उपयोगी जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो कोरोना को हराना है कि आज के एपिसोड में इतना ही। अगले हफ्ते हम फिर हाजिर होंगे। तब तक आप कोविड अनुरूप व्यवहार का पालन करते रहिए, वैक्सीन जरूर लगवाइए और विज्ञान से जुड़े रोचक कार्यक्रमों और विश्वसनीय जानकारियों के लिए देखते रहिए इंडिया साइंस चैनल। नमस्कार। नमस्कार।